हेलो दोस्तों, लद्दाख की घटना आपने सुना ही होगा। वहाँ पे लोगों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि उन्होंने सरकारी और गाड़ियों को फूंक दिया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया लद्दाख में। ये प्रदर्शन उनका अचानक से उग्र नहीं हुआ, बल्कि ये 2019 से ये प्रदर्शन लगातार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उनकी कुछ मांगे थी जिसपे सरकार किसी कारणवश समय पे ध्यान नहीं दे पाई। और 2019 से जो उनका प्रदर्शन चल रहा था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उसमें धरने देते थे वो लोग और भूख हड़ताल पे ज़्यादातर चीज़ें होती थी। लेकिन अचानक से कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया। तो सबसे पहले उनकी जो मांग है वो ये है कि भारत का जो संविधान का 6वीं अनुसूची है उसमें लद्दाख को शामिल किया जाए। और इस मांग का कारण ये है क्योंकि जब 2019 में 370 की धारा हटाई गई तो आपको पता है वहाँ पे लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन बड़ा मुद्दा ये नहीं है, बड़ा मुद्दा था कि उनका ये मांग था कि लद्दाख को भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और मान लीजिए लद्दाख को भारत के 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो उससे उनको क्यों लाभ होगा और उनको क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इसको भी जानते हैं। तो 6वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि अगर किसी राज्य को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जैसे वहाँ पे जो आदिवासी इलाके होंगे उनको कुछ स्वायत्तता दी जाएगी प्रशासन की, जो आप जानते होंगे। अगर उनको 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो इससे उनकी आदिवासी पहचान और इलाकों की स्वायत्तता, जातीय भाषाई पहचान का संरक्षण के साथ साथ भूमि संपत्ति और अधिकारों का भी संरक्षण का अधिकार उनको मिल जाता है। या यूँ कह लीजिए जैसे हमारे यहाँ पंचायतें होती हैं वैसे आदिवासी इलाकों में एक स्वायत्तता दी जाती है उनको अपना प्रशासन करने के लिए, जो 6वीं अनुसूची में शामिल होता है। वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा सा कम होता है, या कहिए वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्हीं लोगों में से वो उनको ज़्यादा शक्ति मिलती है। ये मांग तो 2019 से चल रहा था, लेकिन अचानक से जो ये प्रदर्शन हिंसक हो गया कि बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया, इसका कारण यही नहीं कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने का डिमांड था, बल्कि इसके कुछ और भी कारण थे। जैसे युवा असंतोष, बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके युवाओं में असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब ये अपने समस्याओं को लेके राजनेताओं, अपने लोकल प्रतिनिधियों के पास जाते थे तो वो तो ये कहते रहे होंगे ना कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, इसका सारा काम केंद्रीय शासन के अधीन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार करेगी वही होगा। तो ये सब बोल के वो अपना पल्ला झाड़ लेते होंगे, या फिर कहिए कि वो थोड़ा सा उनको बढ़ावा देते होंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो युवा संतोष और भू राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं के चलते भी वहाँ के लोगों में एक असंतोष की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। और साथ ही साथ अगर आप लद्दाख की ज्योग्राफी देखेंगे तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, पर्यावरण की दृष्टि से भी सेंसिटिव एरिया है। और जिस तरह के नेशनल डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं इससे वहाँ के स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, या उनको ये लग रहा है जो भी वहाँ विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं इससे उनके अपने हित प्रभावित होंगे, उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, इससे कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी। आपको पता है कि लद्दाख में समस्याएं होती हैं पीने के पानी को लेके, बर्फ और ग्लेशियर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ चलती रहती है, आपने देखा होगा। और जब नेशनल प्रोजेक्ट कहीं भी चलते हैं ना तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। उसका रीजन ये भी है कि उनको जाहिर सी बात है कि उनके अपने हित प्रभावित होते हैं। अब जैसे आप ऐसे ही देख लीजिए कि जब कुंभ मेला लगा था, पूरे देश से लोग, कितने करोड़ों लोग आ रहे थे, तो प्रयागराज के जो स्थानीय लोग थे उनको प्रशासन को लेके थोड़ा सा ये बुरा लगता था कि उनकी जो सुविधाएं बाधित हो रही हैं, उनको जो समस्याएं हो रही हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भारत में जो नक्सलवाद की समस्याएं जो बनी वो भी कहीं ना कहीं विकास परियोजनाएं प्रेरित समस्या ही हैं जो वहाँ के लोकल हित को प्रभावित करते थे। लद्दाख के इस हिंसक प्रदर्शन में लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कई सारी सार्वजनिक संपत्तियों, गाड़ियों के साथ साथ बीजेपी का कार्यालय भी फूंक दिया गया है। कुछ लोग इसे जंजीर रेवोल्यूशन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के किसी एक कोने में लगी आग कब पूरे घर को अपने आग की लपट में ले ले और उसमें आप भी झुलस जाएं, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कहीं भी ऐसी हिंसक घटना, ऐसी हिंसक चिंगारी भड़के तो उसे हमेशा शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रदर्शन और मांग, उनकी समस्याएं गलत नहीं है, पर जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है। हालांकि सरकार को भी उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। ये कोई नई समस्या, नई डिमांड नहीं थी, ये उनकी लगभग 7-8 सालों से चली आ रही डिमांड है। वहाँ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लोगों की मौतें हुई, लोग घायल हुए, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन बस यही कहना है कि सरकार अब इसके प्रत्युत्तर में ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों की भावनाएं और भड़के और चीज़ें और उग्र हों। तो सरकार को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा
और सख्ती न दिखाते हुए उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उन पे ध्यान देना होगा। मेरा बस इतना ही कहना है।